दीजिए कि मतलब इसको सार्वभौमिक नियतांक क्यों बोलते हैं। सार्वभौमिक मतलब क्या होता है, नियतांक मतलब क्या होता है। अगर मतलब आने जाएगा ना तो इसको कभी भुलाइए नहीं कीजिएगा, कभी नहीं भूल पाइएगा। कोई बता दीजिए सार्वभौमिक मतलब। सार्वभौमिक नेगेटिव नहीं दीजिएगा, नहीं नेगेटिव देंगे, सभी जगह पर समान दर्शाता है, सभी जगह पर समान नियतांक हाँ दर्शाता है। ठीक है। नियतांक नहीं, नियतांक मतलब होता है मान। हाँ सर, नियतांक मतलब होता है मान, नियत, जिसका मान कभी भी पृथ्वी के किसी भी जगह पर ना बदले। सार्वभौमिक माने सार माने होता है सभी जगह, सभी जगह। भौमिक मतलब क्या होता है, भूमि या पृथ्वी। तो जिसका मान पृथ्वी के सभी जगह पे क्या रहे, नियत रहे, समान। मतलब इसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है। तो यह हमेशा यही रहेगा, कहीं चेंज नहीं होगा, चाहे पृथ्वी के कोई कोना में चले जाए। लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है जी का, स्मॉल जी का मान है 9.8 है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बदलते रहता, ध्रुव पर कुछ और होगा, किस्मत रेखा पर कुछ और होगा, केंद्र पर कुछ और होगा। ऐसी से डिसाइड होता है किसी वस्तु का वजन ध्रुव पर अधिक होता है ना, किस्मत रेखा पर कम होता है और केंद्र पर शून्य होता है, इसी से डिसाइड होता है। अब हम ही लोग क्या है ना, हम लोग का वजन किस पर डिसाइड होता है, इस पर। हम लोग ध्रुव पर जाएंगे ना तो अभी जो वास्तविक वजन हम लोग का है इससे वहां पे ज्यादा बढ़ता था, तो बढ़ता था तो हम लोग का वजन बढ़ जाता है। इसे अभी हम अपना वजन में इससे गुना कर रहे हैं, वहां गेला के बाद इसका मान बढ़ेगा तो 50 के जगह पे मान लिया कि 12 हो गया, 10 हो गया, तो क्या बढ़ नहीं करेगा। अंकीय मान जब गुना करने के लिए। चलिए अब आगे बताइएगा, गति का पहला समीकरण किनका है, बताइए गति का पहला समीकरण क्या होता है, बताइए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बताइए क्या होता है, कैसे बताइए, सीधा कैसे बताइए, सिंपल सी दे रहे हैं, परिभाषा नहीं पूछ रहे हैं, समीकरण पूछ रहा है। जैसे होता है a प्लस b के होल स्क्वायर फॉर्मूला, उसके बराबर क्या होता है, उसी गति के पहला समीकरण बराबर क्या होता है, पहला दूसरा तीन को होता समीकरण। हाँ जी वैसे ही बोलने जाता है, हाँ इतने होवे करता है। दादा का कुछ बोले मन होता है, लग तो रहा था कि दादा बोले मन था, लिखा हुआ नहीं है कि हाँ ये पहला समीकरण है इसीलिए गड़बड़ा रहा है। नहीं कैसे हाँ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। इतना उम्र हो गया वो हिसाब से बुतरू में पढ़ेगा तो गलत चीज है ना, खुद सोचिए। इसकी चाहत दूर कीजिए, हम यही बोलेंगे, हम फिर खड़ा करके बोला शुरू करें तो और रहेगा। v बराबर u प्लस at होता है। चलिए अब बताइए कि इसमें v क्या है, v क्या है, u u है प्रारंभिक वेग। चलिए क्या है, त्वरण की समय। चलिए आपको मिलता है। चलिए आप बताइए सूरज जी कि गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच संबंध को स्थापित करता है, वेग और समय, वेग और समय। चलिए ठीक है, तो वेग और समय का मतलब समझे, कोई भी समीकरण पूछ दे तो इस मतलब किसी किसके बीच संबंध को स्थापित करता है, तो ठीक है। इसमें से ये दोनों का जो संबंध होता है शुरू और लास्ट का, वही होता है उसका आंसर। संबंध स्थापित करने के लिए बोलेगा तो वेग ये हुआ समय, यही दोनों का भी संबंध स्थापित करेगा। पूछ जाएगा कि गति का पहला समीकरण किससे किसी भी संबंध को स्थापित करता है, तो वेग और समय के बीच। एक रहेगा बराबर की पट्टी वाला और एक रहेगा जो बराबर की पट्टी में सबसे अंतिम में रहेगा, ठीक है, याद रखिए। ज्यादा हार्ड नहीं, समीकरण याद रखिए, पूछ दिया समीकरण को लिख लीजिए, देख लीजिए कि अंतिम में कौन है शुरू में कौन है, उसके बाद सब दे दीजिए। इनका है इनका, आप बता दीजिए कि गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, सेकंड। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलिए ठीक है, चलिए आप बताइए उसमें s क्या है, s क्या है,
हिंदी में बोल सकते, जरूर नहीं इंग्लिश में बोलेंगे, है ना। एस क्या है बताइए ध्रुव जी। विस्थापन है, विस्थापन है। अगर हमको विस्थापन निकाला रहे और उसमें यू दिया रहे, टी दिया रहे, ए दिया रहे, तो इस सूत्र से क्या निकालेंगे, विस्थापन निकालेंगे। चलिए ठीक है, आप बता दीजिए कि यू क्या है। प्रारंभिक वेग, ठीक है। आप बताइए कि गति का जो सेकंड समीकरण है वो किसके किसके बीच संबंध प्रस्थापित करता है। विस्थापन और समय। विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, लेकिन इसको सूचित करने का बाद याद है ना, तो डी से नहीं करके ए से करते हैं, ये भी याद रखिएगा। आप बताइए गति का तीसरा समीकरण क्या होता है। यू स्क्वायर प्लस 2as, हाँ यू स्क्वायर प्लस 2a गलत है सर, यू स्क्वायर बोल रहा है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, वी स्क्वायर नहीं बोला था ये। अच्छा ठीक है, तो आप बता दीजिए इसमें, इसे बताइए कि मतलब गति का तीसरा समीकरण किसके किसके जिसको समान प्रस्तुत करता है। वेग और समय को, वेग और विस्थापन को। आराम से आराम से इसको समय लिखा हुआ है, लिखने के बाद समझ नहीं, इसको समय वेग और विस्थापन के बीच तीनों का पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला करेगा किसके किसके बीच, वेग और समय। दूसरा करेगा विस्थापन और समय, विस्थापन और समय। तीसरा करेगा वेग और विस्थापन। इसमें भी तीन तीन कंडीशन और चलेगा, समझे ना। अभी पूरा नहीं खत्म हुआ, आप देखिए खत्म हुआ। कब पर ये हमला का नाम कि कोई वस्तु को, इसमें दिया नहीं है, अपना माचा बना के पूछ रहे हैं। कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर हम फेंक रहे हैं, ठीक है, तो गति का पहला समीकरण बराबर क्या होगा। उनका लगा ना, हाँ बोलिए। कोई वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो गति का समीकरण बराबर फॉर्मूला क्या होगा, पहला गति। अगर हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंके, नीचे से ऊपर फेंके, ढेला फेंके, ठीक है, ढेला जानते हैं, ढेला को फेंके, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा। किसी वस्तु को हम फेंके तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, पहले ही जानिए, तब हो जाइएगा बड़े तो तभी। हाँ, हम ढेला फेंके या कुछ भी हम फेंक दिए ना, तो उसका प्रारंभिक वेग होता है जो यू होता है ना जी। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग होता है जो यू बोलते हैं ना, तो ये कितना होगा। किसी वस्तु को हम वो नीचे से ऊपर की ओर फेंके तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, सही 0 होगा। सही बात है, क्या होगा, कोई भी वस्तु है या कोई भी कार रुका हुआ है तो उसमें कुछ ही है नहीं, गलत हो जाएगा। जीरो होता है, वांटिंग में भी जीरो होता है। हम पूछ रहे हैं कौन सी, फेंकने के बाद, तब फेंकने के बाद कोई मान नहीं होगा, जीरो से आगे कुछ होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, तो जीरो से आगे बढ़ेगा तो कुछ बोलेंगे कि गति का मान बढ़ रहा है घट रहा है। लेकिन आएगा जहाँ कुछ होता है, या गेंदा फेंकते हैं वो कुछ हो जाता है, रुक जाता है, रुकने के बाद वहाँ से पुनः कुछ होता है, लौटता है, तो रुकेगा तो जीरो, यहाँ पे कुछ मान नहीं होगा, खाली का मान कुछ होगा, एक मान बढ़ते नजर आएगा ना, लेकिन पकड़े रहेगा तो क्या होगा, जीरो। पढ़ोगे इसको तो तुमको बतावेगा जीरो। अभी किताबा से भी आधा किताब हुआ है, u बराबर 0 और v बराबर कुछ मान होगा और v बराबर 0, तो ऊपर से नीचे आने पर हो जाता है उल्टा इसका। क्लियर है ना, नहीं जैसे 12 आपके बारे में आपको बोले थोड़ा समझा देते हैं। 12 ऐसे पॉइंट है, जैसे कि 0 से ही जानता भी है, 0 से भी जानता भी है, 0 से बड़ा से उसमें अंतर होता है। देखिए बताते हैं, जो 0 है ना, तो बर्फ 0 डिग्री पर जमेगा कब, जब आप फ्रीज को बंद रखिएगा, ठीक है। कभी फ्रीज को चालू रख के बंद रखिए और 0 डिग्री पर कहीं बर्फ को पिघलते देखे हैं, बोलिए हमको। फ्रीज बंद है, मैंने फ्रीज का दरवाजा बंद है और फ्रीज चालू है, तो उसमें बर्फ पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, कहाँ नहीं पिघलेगा बताइए। जब तक बर्फ नहीं आएगा तब तक नहीं पिघलेगा। तो जैसे ही दरवाजा हम खोलते हैं ना, वो जमा हुआ बर्फ कुछ होता है,
पिघलना शुरू होता है तो उसमें हवा लगता है, वायुमंडलीय दाब काम करता है, तो ये जीरो पर ही कुछ होता है, पिघलना शुरू होता है। लेकिन जीरो थोड़ा सा देर के लिए पास होता है, और जब जमता है ना तो जीरो हमेशा कुछ में चलता है, माइनस में। लेकिन जीरो को प्लस और माइनस माना नहीं जाता, लेकिन हम तो मान के चलेंगे कि कुछ ना कुछ उसमें गर्मी महसूस होता है, बर्फ पिघलना शुरू हुआ, यही चीज उसमें होता है। बड़ी बार एक ही चीज होगा जी, फेंकेंगे तो गति के पहला समीकरण मतलब क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर फेंकेंगे। हाँ, नीचे से ऊपर फेंकाएंगे, जैसे v बराबर u माइनस u माइनस गलत है, एक ही ना होगा, gt बोलो, gt हमारा gt v बराबर u माइनस gt का है कि घाट और पार कौन रहा है? g का मान, तो g का मान पर नहीं बनना करेगा। अब बताइए ऊपर से नीचे पे फेंकेंगे तो क्या होगा? गति के पहला समीकरण बराबर, ऊपर नीचे फेंकेंगे तो गति के पहला समीकरण क्या होगा? v बराबर u प्लस gt। तब पहला gt कहाँ हो रहा है सूरज? तेजी से आ रहा ना, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का मान कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है कि ना? जब गुरुत्वाकर्षण उसको आप लोग कुछ कर रहा है, खींच रहा है, कहाँ से खींच रहा है, आया कि दूर हो रहा है। तो एक हो रहा है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध का, आया हो रहा है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में। ऊपर से जब कोई वस्तु आ रहा है तो कुछ उसकी दिशा में होगा। जैसे हम जाएंगे हवा के सापेक्ष जाएंगे, संकेत चलाते हुए जल्दी पहुंचेंगे, हवा का विरोध करेंगे तो भाग पड़ता है, वही है इसमें। जब वो नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का कुछ करते हैं, विरोध करते हैं। को हाथ को नीचे फेंक मतलब कुछ करता है, किसी वस्तु को हम फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल कहता है कि हम तुमको जाने नहीं देते, और हम हाथ से कुछ बल उसको फेंकते हैं, तो जहां तक उसमें बल है कुछ करता है, उसे खींचता है, और अंतिम जाकर वहां कुछ हुआ रोक देता है, बाद अपनी ओर खींच लेता है। यही पर प्लस माइनस काम करता है, कोई और चीज नहीं। आप बता दीजिए किनका है? सूरज का। हाँ बताइए, गति का दूसरा समीकरण क्या होगा जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे? नीचे से ऊपर फेंका है। गति का दूसरा समीकरण क्या होगा जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर क्यों फेंकेंगे? नीचे से ऊपर याद रखिए, v बराबर u स्क्वायर प्लस 2g। हम पूछे क्या है? गति का सेकंड समीकरण पूछे हैं। सेकंड समीकरण पूछे हैं। हाँ जी, गति का सेकंड समीकरण क्या होगा जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे? इसे पहला बताए v बराबर u माइनस gt बताए, और u स्क्वायर प्लस तो बोलिए 2gt। गलती तो बोल रहा, तो बोल ही ना रहा तो फेंक रहे हैं। हाँ, तो u ना s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, तू उल्टा फॉर्मूला बोल रहा था। बहुत ज्यादा हम तुमको हिंदी दीजिए। चलिए आप ही बताइए, तो अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे कोई फेंक रहे हैं हम या आ रही है तो गति के दूसरा समीकरण बराबर क्या होगा? तो s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। एक भी त्वरणे है जो शुरू में पढ़ते थे ना, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर पढ़ते थे, तो वो भी त्वरण था, आ जाता है जी, आ जाता है, तो बदलाव नहीं है। देखिए ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो क्या होगा दूसरा समीकरण बराबर? s बराबर क्या होता है? ut प्लस ऊपर से नीचे ना है तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे से ऊपर आएगा तो ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, यही होता है। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, हम गति के दूसरा समीकरण लिख देते हैं, ठीक है ना? आपको खाली बताना पड़ेगा। हम बोल दिए कि एक जगह पे सिर्फ क्या होता है, g का मान आता है ना, तो गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, ये होता है जी। चलिए तो बताइए आपको कि अगर वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यही समीकरण को बताइए कैसे दिखाएगा? एक ही चीज चेंज होता है, सिर्फ एक ही चेंज होगा, बताइए वो चीज कौन सा चेंज होगा? हमारे बोले हैं कि एक भी त्वरण है, जी भी द्वितीय त्वरण है, लेकिन किसी वस्तु को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो सिर्फ जी चेंज होगा, ए चेंज होगा, उसके जगह पे कौन आ जाएगा?
जी आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा वी स्क्वायर आ जाएगा, यू स्क्वायर भी आ जाएगा, बस 2GS ऊपर से नीचे तो प्लस हो जाएगा, होगा ना, ऊपर नीचे है ये प्लस हो जाएगा, समझ में आया आपको जी? समझिए थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे जो का ग्राफ होता है ना जी। चलिए तो ग्राफ जरूरी है, यही काम में देता है, इससे क्वेश्चन आता है भाई, ग्राफ बनाया होता है। यहाँ तो बहुत क्वेश्चन आता है, पहले ग्राफ पढ़ देते हैं। ग्राफ से हमको क्या मिलता है, एकदम सीधे सीधे क्या मिलेगा, काहे वेग मिलता है बताइए, विस्थापन बटा समय होता है, इसीलिए हम विस्थापन और समय ग्राफ से किसको ज्ञात करते हैं, वेग को। हम सही से याद कीजिए, बड़ी मजा आएगा, इसमें कुछ रखले नहीं, हमरा पहले सामान्य पहले नहीं आता था, आप समझाएं कैसे समझ आता है। अब बताइए आप कि जो पहला लाइन है, ठीक है, तो क्या चीज बता रहा है पहला लाइन से, कि जो पहला लाइन ऐसे जा रहा है कि क्या चीज मतलब बताता है, वेग तो मिलेगा हमको, तो ये बताइए कि वेग घटते क्रम में बता रहा है कि बढ़ते क्रम में बता रहा है, वेग बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए वेग बढ़ रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे बढ़ रहा है, कैसे कर सकते हैं कि मतलब बढ़ रहा है, बताइए आप बताइए। क्योंकि नियत चाल से ऊपर जा रही है ना, नियत चाल से ऊपर जा रही है, नियत चाल से जाएगा तो वेग बढ़ जाएगा, नियत चाल से एक समान एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही है, क्योंकि गति विस्थापन जो है ना बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे समय का मान कम हो रहा है, समय का मान धीरे धीरे कम हो रहा है और विस्थापन का मान अधिक हो रहा है। तमाम समझिएगा, कोई दिक्कत ना होगा। विस्थापन एक प्रकार की है, दूरी है, आई वेग को किधर दर्शाना है, बढ़ता क्रम में दर्शाना है, इसका मतलब कुछ हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, तो देखिए वेग बढ़ रहा है, तो वेग कब बढ़ता है, वेग मतलब चाल होता है, समझिएगा। विस्थापन को मान लीजिए दूरी, वेग को मान लीजिए चाल, ठीक है, पर को मान लीजिए दूरी, इसको मान लीजिए समय, समय तो समझिए, सही है। आप देखिए ई अगर ऊपर की ओर जा रहा है, देखिए मतलब ई कहाँ जा रहा है, ई भी दर्शाता है ऊपर की ना जी, तो मतलब विस्थापन मतलब कुछ हो रहा है, दूरी बढ़ रहा है, दूरी कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है, और समय कुछ हो रहा है, घट रहा है, समय कोई छोड़ रहा है, दूरी को पकड़ रहा है, इसको देखिए, क्रॉसवा को देखिएगा, समय को कुछ हो रहा है, समय से नजदीक था, यहाँ कम दूरी था, यहाँ ज्यादा दूरी था, यहाँ ज्यादा दूरी हो गया, तो सबसे पहले किसको पकड़े हुए था, समय को पकड़े हुए थे, इस लाइन को पकड़े हुए था ना जी, लाइन हमको पूरी दर्शा रहा है, इधर की ओर समय बढ़ते हुए, क्रॉस के चिन्ह बहुत काम करता है, इस समय को बढ़ते क्रम में दर्शा रहा है, ठीक है ना। हम कुछ देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये विस्थापन की ओर कुछ हो रहा है, झुक रहा है, और समय से कुछ हो रहा है, दूर भाग रहा है, तो समय से दूर भाग रहा है, विस्थापन की ओर झुक रहा है, मतलब दूरी ज्यादा तय कर रहा है, समय कम ले रहा है, तो वो वेग कुछ हो रहा है, वेग बढ़ रहा है। अगर हमको 60 किलोमीटर दूर जाना है, तो हमको पहुंचना है आधा घंटा में, तो हम 60 किलोमीटर को हमको किलोमीटर जाना है, पहुंचना है 30 मिनट में, ठीक है। शुरू किए 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से, ठीक है, लेकिन हमको पहुंचना कितना में था, 30 मिनट, तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेंगे तो हमको 1 घंटा लग जाएगा ना, तो हमको 30 मिनट पहुंचना है, मतलब चाल को किसी करेंगे, बढ़ाएंगे, तो चाल को जब बढ़ाएंगे तो समय कुछ हो जाएगा, घट जाएगा, यही चीज दर्शाता है। इसमें से हमको बाघ की तरह बोलना पड़ता है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, पूरा ग्राफ में 5 चीज लिखा हुआ है, उसको हम कुछ कर रहे हैं, अपना भाषा में बोल रहे हैं, समझ में आया ना। ये है जो विस्थापन की ओर जा रहा है, समय से दूर भाग रहा है, मतलब इस समय घट रहा है और दूरी बढ़ रहा है, तो दूरी बढ़ रहा है, ज्यादा दूरी तय करना है, तो हम ऐसे भी स्कूटर के कुछ ही करेंगे, एक्सीलेटर दबाएंगे ना, वो एक्सीलेटर भी काम करता है एकरे पर, एक्सीलेटर काम करता है, कुछ त्वरण है ना उसी पर काम करता है, वो लिखने छोड़ लेना तो बोला तुम भारत से कैसे एक्सीलेटर काम करता है जी। अब आ जाइए, छोड़िए, हो गया, ठीक है, बता दीजिए ये वाला किसको दर्शाता है जी, वेग घट रहा है उसको बता रहा है, वेग घट रहा है, जैसे ई याद होगा तो ये तो पक्का याद रहेगा, ठीक है, ये याद होगा तो ये तो पक्का, ये तो अपोजिट है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। अब आप बता दीजिए कि जब जिस ये बीच का लाइन है जो क्या दर्शाता है, एक समान वेग, एक समान, वेग,
हाँ तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि एक समाने वेग को कहा दर्शाता है? ये तो सीधा खाली लाइन दे ले है। इसको समझिए थोड़ा सा, काहे कह सकते हैं कि एक समान है? बताइए। 1 2 3 और 4, इधर 1 2 3 और 4। या तो कर लिए होंगे कि मतलब एक समान है तो याद कर लेते हैं एक समान है, एक समान है हम जा रहा है कि 1 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला तो 2 मिनट का समय लिया, 3 किलोमीटर चला तो 3 मिनट का समय लिया, 4 किलोमीटर चला 4 मिनट का समय लिया। जितना चल रहा है उतना समय ले रहा है, जितना चलेंगे उतना जैसे हमारा 60 किलोमीटर जाना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलेंगे तो ना हम एक्सीलरेटर बढ़ाएंगे, ना ब्रेक मारेंगे, ना कुछ काम करेंगे। मैं चलेंगे तो सामने कुछ ही करेंगे, चलते रहेंगे। तो ना समय हम जितना हम लक्ष्य लिए थे कि हमको 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाना, तो मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर, सिंपल चीज है हुआ ना जी। अब 4/4 कीजिए, कुछ ही हुआ, 1 आया। 3/3 कीजिए, कुछ ही आया, 1 आया। 2/2 कीजिए, कुछ ही आया, 1 आया। वेग बराबर फॉर्मूला कुछ ही होता है, विस्थापन 4 है, समय कितना ले रहा है 4, कर कितना आया 1। फिर आया वेग बराबर फॉर्मूला, 3 किलोमीटर जाना है, समय कितना है 3 3 का कितना है 1। यही हुआ एक समान वेग। कार्य कुछ नहीं करा, वेग नहीं करा जी। तो हर सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि वेग और समय, विस्थापन और समय का अनुपात एक आ रहा है। एक मतलब कुछ ही है, जो आदमी चल रहा है किसी गाड़ी से, उस गाड़ी का वेग कुछ ही है, एक समान है। समझ में गया? खाली ऐसे मत याद कर ले कि मतलब ये जो चौथा है ना, ये लाइन ये किसको दर्शा रहा है? चौथा लाइन है किसको दर्शा रहा है? याद कर लोगे ना? हाँ बोले। नियत वेग ना, एक समान नियत वेग कैसे रहे? एक समान है वो क्या नियत बोलोगे जी? एक 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 आता, एक ना है, तीन नियत हो गया। पटना तो संभव नहीं। बोलिए कोई बोले प्रारंभिक वेग ना ये दर्शाता है विरामावस्था। हाँ सही सही विरामावस्था कैसे दर्शाता है? थोड़ा सही बता दीजिए, कैसे कह सकते हैं कि विरामावस्था है? बताइए। समय बढ़ रहा है, थी उसका वेग है जो तुम वेग ना विस्थापन होगा। हाँ। जैसे देखिए यहाँ बताते हैं, ई जो हम यहाँ थोड़ा मिटा रहे हैं, जो रखता हूँ ना, रखता हूँ जरा में कंफ्यूजन हो रही तो, लेकिन ये जो बताए वो में कंफ्यूजन ना हो तो, एक था ये 0 था ना जी, 2 3 और 4, ये क्या है 1 2 3 और 4। चलिए इसको विरामावस्था में काहे बोलेंगे कि कितना विस्थापन है? ये वस्तु यही के यही है, लेकिन इस समय कुछ हो रहा बढ़ रहा, इसको भी ऊपर जाना चाहिए था ना जी। तब ना बता कि मैंने दूरी बढ़ रहा है, समय ही बढ़ रहा है, तब ना बोले था अभी कि क्रॉसओवर ये समय दर्शाता है कि क्रॉसओवर पर काम करेगा। ये कुछ ही दर्शा रहा है, दर्शा रहा है कि ये लाइन क्रॉस जा रहा, समय मतलब कुछ ही होता बढ़ रहा, लेकिन वास्तु के बिंदु कहाँ? विस्थापन में तो यही था, यानी विस्थापन था। कोई बास अगर रुकल है, अगर मतलब कुछ ही है, बास माना रुकल है, समय रुकल है, हम यहाँ पे हैं तो जो पढ़ाने वाला हमको कुछ पढ़ाना रहे हैं, पढ़ना नहीं पड़ रहा है ना। यही चीज यहाँ है, वस्तु का या गाड़ी को मान लीजिए कि चौथा बिंदु पर रुका हुआ, लेकिन समय कुछ हो रहा बढ़ रहा, लेकिन मतलब रुकने का मतलब कुछ वस्तु विरामावस्था में है। समझ में गया नहीं? अब समझ में गया? असंभव है, मतलब कहना चाह रहा है ना कि समय लग रहा है, चल रहा है, कुछ है ही नहीं। हाँ यह है, मतलब यह संभव मान है। संभव हाँ असंभव मान है, समय तो चल रहा है, विस्थापन हो रहा है। ये लाइन कहाँ किसको दर्शा रहा है? विस्थापन ना जी, मतलब विस्थापन हो रहा है, वस्तु चल रहा है, लेकिन समय स्थिर है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सच्चाई है कि समय कभी स्थिर रह ही नहीं सकता, तो असंभव मान है। असंभव इसलिए मान है कि समय है 0,
समय रुके में रुकवे नहीं करेगा यार, हमें कैसे समझाना। विस्थापन हो रहा था हम कुछ ही करेंगे, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। समय रुका तो समय रुका तो कौन समय को माने कि रुका है, किससे भागा देना, तो भागो देने के लिए कोई मान तो है ही नहीं है, इसलिए कुछ ही है असंभव है, मतलब कि नीचे कुछ है ही नहीं है। अब मान लिया कि 4 घंटा था तो 4 घंटा कितना घंटा रुकले रहेगा, 5 घंटा भी होगा ना जी। हम भागा दे किससे, किसी से भागे नहीं दे सकते हैं, इसलिए कुछ ही है असंभव मान है। हाल में कुछ तो होना चाहिए, बड़ा या छोटा। बताइए आप, ट्विटर के नया सीईओ कौन है? ट्विटर के नया सीईओ कौन है? अब बोलिए बोलिए पीछे। लिंडो या नानिको, लिंडा या कालिनो। अब बताइए कि ट्विटर का नया लोगो क्या हो गया है? क्रॉस हो गया, क्रॉस हो गया, एक्स नहीं हुआ क्रॉस। एक्स को आकार, एक्स तो एबीसीडी कैसे नहीं, एक से वो लोग नमो दर्शाता है एक से। ठीक है, ये चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। ऐसे कौन बने हैं कोई बताइए? WHO का WHO के टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? 78वें सत्र का अध्यक्ष ना, 78वें हाँ, तो डेनिस फ्रांस। फ्रांस। ना लिखे लिख लीजिए, याद कीजिए। नई प्रमुख कौन बनी है? यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? कौन रसेल है? हाँ, कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल। देखिए पूरा नाम याद रखिए, जब मान देखिए कुछ याद रखिए, कौन सा कुछ हो जाए पकड़ा जाए परीक्षा में, ऐसा नहीं है। न्यूयॉर्क, ये यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946। 1946 में, ठीक। न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क कहाँ है? FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। होता है कि इसका अध्यक्ष कौन है? जी राजा कुमार। UNO का अध्यक्ष कौन है? UNO एंटोनियो गुटेरेस। बताइए कि एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। UNO की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। ICC के अध्यक्ष कौन है? ICC के है, ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग हाँ, ग्रेग बर्कले, ठीक है। ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंडिया नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। BCCI का अध्यक्ष कौन है? शशांक मोहन। ग्रेट वार्नर नहीं है। BCCI का अध्यक्ष ना लिखा है, लिखा नहीं है, खाली फुल लिख रहा है। नहीं, सचिव है, तो आदि BCCI के सचिव है वो। नहीं, BCCI का सचिव होता है, सेक्रेटरी होगा कि आप BCCI का सचिव होगा? नहीं, तो अध्यक्ष नहीं आप देखिए। चलिए आते हैं, BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? BCCI का फुल फॉर्म मतलब इंडिया के क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था, ठीक है। क्या था फुल फॉर्म उसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। WTO में भारत का स्थायी राजदूत कौन है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी राजदूत कौन है? हाँ ठीक है, विजेंद्र नवनीत। हाँ, विजेंद्र नवनीत जी। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक जरा बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा। तो पूरा गाना बोला हमने, अजय बोल के चुप रहा, ज्यादा गाया इसे। चलिए आगे बताइए, IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बताइए तो IMF के MD MCO कौन है? MDCO है क्रिस्टल लेना। डिप्टी CM कौन है? गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जो है ना इंडिया के हैं, प्रथम महिला है जो मतलब IMF की डिप्टी CM बनी है। T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? T20 वर्ल्ड कप जो होगा 2024 में, 1 महीने के बाद होगा, उसका ब्रांड एम्बेसडर। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री शासन में? इंदिरा गांधी। ये कॉमन बन रहा था। तो देखिए राष्ट्रपति शासन देश में लगता है कि राज्य में? राज्य में। राज्य में, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी के समय में शायद 12 बार लगा राष्ट्रपति शासन, 12-15 बार। मनमोहन सिंह में 12 बार, कंफ्यूजन पड़ रहा है। चलिए बता दीजिए, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या है? ग्रह बनाम विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक। तो बता दीजिए कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाते का 22 अप्रैल। 22 अप्रैल।
आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? युजवेंद्र चहल। हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई? जिंक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी है जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बनी। नाम तो है जिंक लगल है लेकिन उत्पादक को लेकर चांदी। फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सिट्रोएन इंडिया ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? MS धोनी को। MS धोनी। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं? 23 अप्रैल। नहीं, 23 अप्रैल। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? नोवाक जोकोविच। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम इसी के पास है, लगभग 24 गो सर्बिया खिलाड़ी। हैवेली आइसलैंड ऑफ गोवा पुस्तक के लेखक कौन है? हैवेली आइसलैंड ऑफ गोवा पुस्तक के लेखक PS श्रीधरन पिल्लाई। PS श्रीधरन पिल्लाई। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। 22, 23, 24 अप्रैल के दिनों के दिवस लिखा गया। 22 के पृथ्वी दिवस, 24 के विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट, 24 के पंचायती राज दिवस। देश का पहला ऐसा मंदिर कौन सा है जो बिना पिलर के गुफा बना है? राज बना है आदिनाथ जैन मंदिर। किस एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि की दृष्टि से देश के टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल किया गया? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर। कालेसर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? कालेसर वन जीव अभयारण्य हरियाणा में है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रणदीप हुड्डा। बांग्लादेश के मशहूर गायिका को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? जेजवाना चौधरी बान्या। जेजवाना चौधरी बान्या। IITF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में भारत के शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बनी है? श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला। हाल ही में वर्ष 2024 का वर्ल्ड हिंदी बड़ी गलती का वर्ल्ड माने दुनिया का सबसे अच्छा फोटो जो साल भर में खींचा गया उसमें सबसे अच्छा फोटो उसको बोलते हैं वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर। से किसे सम्मानित किया गया? मोहम्मद सलीम। ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल स्पर्धा कहाँ आयोजित की जा रही है? उदयपुर। हैंडबॉल का खेल होता है महिला पुरुष दोनों का होता है, लेकिन महिला वाला कहाँ आयोजित होगा? उदयपुर में। अभी हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी का जन्म हो गया? राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी था ये, मैंने पहले इंडिया की तरफ से खेलता होगा। देवेंद्र आजाद जोधपुर। चलिए याद का तो हो गया जी। कल पहले वो चले